आपने ट्यून इन किया हुआ है रेडियो के जीएमयू गूंज 89.6 एफएम। मेरा नाम विनय है और आज मेरे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जिनसे मिलकर आपको ऐसा लगेगा कि वाह, हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा सवाल सुलझ गया है, उसका जवाब मिल गया है, जिसका जवाब ढूंढने के लिए पता नहीं हम कितने लोगों से कभी-कभी कितनी मदद की गुहार करते हैं। सबसे पहले तो हम वेलकम करेंगे डॉक्टर क्षितिज श्रीवास्तव जी का, जो कि प्रोफेसर ऑफ न्यूरो सर्जरी हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद विनय जी। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि जब हम किसी मेहमान के साथ मौजूद होते हैं तो हमारा ख़ास मकसद ये होता है कि हम जो हमारे सुनने वाले हैं उनको किस तरह से फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे कि न्यूरो सर्जरी की बात चल रही है, सबसे पहला सवाल दिमाग में लोगों के यही आता है कि रोड एक्सीडेंट के बाद, जो दुर्घटनाओं के बाद जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ही दुखद और दर्दनीय होती हैं लोगों के लिए। तो सबसे पहले तो हम जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं ना, उनके बारे में हम जानना चाहेंगे। आजकल जब लॉकडाउन चल रहा था, कोविड लॉकडाउन था, तो लोग कह रहे थे कि ऐसी सिचुएशन में जो ट्रैफिक एक्सीडेंट हुए हैं, जो रोड एक्सीडेंट हुए हैं, वो बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि लोग बाहर नहीं निकलना चाह रहे थे और निकलते भी नहीं थे और नहीं भी निकलना चाहिए था। तो ऐसे में बहुत कोशिशें जो सफल हुई, जो सरकार ने और हम लोगों ने, तमाम एनजीओज़ ने कोशिशें की कि भाई ये एक्सीडेंट कम हो, तो उसमें थोड़ी गिरावट आई, लेकिन फिर उसके बाद फिर से शुरू हो गए। तो ये कितना कॉमन है, एक्सीडेंट होना कितना कॉमन है? आपको क्या लगता है कि ये किस तरह से लोगों को समझाना चाहिए? विनय जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, जी। जब लॉकडाउन का समय था जी। तो समझिए ट्रॉमा सेंटर के अंदर बैठ करके हम लोग मक्खी मार रहे थे। ओह! खुशी थी हम लोगों जी, को कि जी, जी, मक्खी जी। मार रहे थे, बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। कारण ये था क्योंकि हमारे यहाँ ट्रॉमा सेंटर में सिर की चोट के तकरीबन 50 मरीज रोज आते हैं, ओह! 50 मरीज। और वो जो हमारा लॉकडाउन का समय था, वो दिन भर के अंदर 2 मरीज, 3 मरीज। जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सिर की चोट है, इसका सीधा का सीधा रिलेशन जो है वो सड़कों के ऊपर मूवमेंट पर है, करेक्ट, वो सड़कों के ऊपर एक्सीडेंट से है। करेक्ट। और अगर हम एक स्टैट की बात करें, अगर हम ये बात करें कि कितना कॉमन है सिर की चोट, कितना कॉमन है एक्सीडेंट एक्सीडेंट, इन जी, इंडिया, जी। तो हमारे इंडिया के अंदर आपको विश्वास नहीं होगा, 5 लाख एक्सीडेंट हर साल होते हैं, 5 ओह! लाख। और उन 5 लाख एक्सीडेंट जो हर साल होते हैं, उसमें से 1.5 लाख लोग मर जाते हैं। ओह हो, हो! अब ये हम बात करते हैं कोविड की, हम बात करते हैं कि इंडिया भर के अंदर कोविड के अंदर 5 लाख केसेस डेथ हुई वहाँ पर। जी, बट हम ये और हम बोलते हैं ये पेंडेमिक है, जी। बट हम ये भूल जाते हैं कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जिसके अंदर 5 लाख लोगों का एक्सीडेंट हर साल हो रहा है, जिसमें 1.5 लाख लोग मर जा रहे हैं। और ये कहा जाता है कि हर 1 घंटे के अंदर 15 आदमी सिर्फ और सिर्फ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के कारण से मरता है। ओह! तो लोगों का ये कहना कि हम पैंडेमिक में इतने सीरियस हो गए हैं, इतनी सारी चीज़ों को हम सोच के चल रहे हैं कि हमें ये भी करना है, हमें वो भी प्रिकॉशन लेनी है, हमें कोविड नियमों का पालन भी करना है, हमें तमाम तरह की चीज़ें करनी है। हम ये भूल जाते हैं कि ये पैंडेमिक एक तरह से रोड एक्सीडेंट भी है, जिसके लिए हम बिल्कुल अवेयर ही नहीं है। हम अपने आप को बिल्कुल। वो चीज़ें ही नहीं सिखाते कि हम इन चीज़ों को कैसे कम कर सकते हैं। डेफ़िनिटली ये आँख खोलने वाली बात है और लोगों को इससे ज़रूर सीखना चाहिए। जी सर। दूसरा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हमारे इंडिया में क्यों इतना कॉमन है। मतलब राइट। ऐसा क्या हमारे इंडिया के अंदर है कि यहाँ पे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट इतना कॉमन है। जी, तो अगर हम इस पे विचार करें जी। तो हम ये पाएंगे कि 1950 में जो हमारे इंडिया के अंदर रोड का नेटवर्क था, वो था कुल मिला के 4 लाख किलोमीटर। ओके। 4 लाख किलोमीटर से इस टाइम जो करंट रोड का नेटवर्क हमारे इंडिया के अंदर है, वो है 60 लाख किलोमीटर। ओह! आप समझिए पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा रोड का नेटवर्क 65 लाख किलोमीटर है अमेरिका में, जबकि वो हुँ, कितनी बड़ी कंट्री है। राइट। उसके मुकाबले इंडिया बहुत छोटा है, हुँ, लेकिन हमारा इंडिया जो है रोड नेटवर्क के मामले में उससे थोड़ा ही नीचे है, हुँ। 60 लाख किलोमीटर हो गया है। जी, अब समझिए कहाँ 4 लाख किलोमीटर और एकदम से बढ़ करके वो अब आ गए हैं, धीमे धीमे करके आ गए हैं 60 लाख किलोमीटर। तो जी। जब रोड्स इतनी बढ़ जाएगी, आवागमन इतना बढ़ जाएगा, तो एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। करेक्ट। इवन ये भी देखा गया है कि पहले जो लोग थे वो अधिक साइकिल से चला करते थे, हुँ, टू व्हीलर चला करते थे। हुँ, बट आज की तारीख के अंदर हर कोई चाहता है कि कार ले लो। हुँ। लोन्स इतने सस्ते हो गए हैं कि लोगों को लगता है कि बस जैसी पैसा आए तो पहले कार लो, बाकी कुछ देखो। और यही कारण है कि आज की तारीख में हमारे इंडिया भर के अंदर तकरीबन 30 लाख नई कारों का रजिस्ट्रेशन होता है। इसका मतलब कि 30 लाख कारें हर साल इंडिया के अंदर बढ़ जाती है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस गति से ये कारें बढ़ रही हैं, जिस तरीके से ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो इंडिया के अंदर एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी कितनी बढ़ रही है। और शायद इसीलिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो
ने एक अपनी रिपोर्ट दिया कि 2004 से लेकर के 2013 के बीच में, मतलब 10 साल के पीरियड में उसने देखा कि मात्र 10 साल के पीरियड के अंदर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के कारण से जो मौत का रेट था, जो डेथ का रेट था, वो 63% बढ़ गया। और क्यों बढ़ा? क्योंकि रोड्स बढ़ गई, मूवमेंट बढ़ गया, कारें बढ़ गई। जी। और कहीं न कहीं सर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हमारी लापरवाही भी शामिल है। बिल्कुल, कहीं न बिल्कुल, कहीं हम बिल्कुल। जब बाहर निकलते हैं तो सीट बेल्ट नहीं बाँधते, हम हेलमेट नहीं पहनते, हम ट्रैफ़िक रूल्स को फ़ॉलो नहीं करते और कहीं न कहीं ये ज़िम्मेदार हैं हमारे रोड एक्सीडेंट के। बिल्कुल। सर कहते हैं लोग, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम एक ऐसे देश हैं जहाँ पे लोग अपनी मनमर्ज़ी करते हैं, डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे शायद लोग अपनी मनमानी नहीं कर पाते, इतने रूल्स उनके सख्त होते हैं, तो शायद वो उन पे अपनी वो चीज़ें नहीं अपना पाते जो हमारे इंडिया में देखने को मिलती हैं। सो अगर हम कंपैरिजन करें अपने डेवलप्ड कंट्रीज से, अपने भारत की, तो क्या आप पाते हैं रोड एक्सीडेंट के मामले में, वहाँ क्या है और हमारे यहाँ क्या है? विनय जी, जब मैं छोटा था ना, जी। तो हम लोग बैठ के बातें करते स्कूल में। जी। तो हम लोग बातें अक्सर ये करते थे कि यार अमेरिका में अगर किसी का एक्सीडेंट होगा तो बचेगा नहीं, क्योंकि वहाँ खूब तेज लोग चलाते हैं, हाईवेज बहुत ज़्यादा हैं, खूब जी। तेज ड्राइव करते हैं। जी। तो शुरू से मेरे दिमाग में ये था कि अमेरिका के अंदर एक्सीडेंट मतलब मौत, एक्सीडेंट मतलब कि वहाँ लोग बचते नहीं होंगे। बट अब जब मैंने इसकी स्टैट निकालने की कोशिश करी तो मैंने ये पाया कि वर्ल्ड के अंदर कुल मिलाकर के कंट्रीज दो पार्ट की हैं। एक हाई इनकम कंट्री मतलब डेवलप कंट्री वेस्टर्न वर्ल्ड, और दूसरी लो इनकम कंट्री जैसे कि हमारे एशियन कंट्रीज, जी। इंडिया हो गई, जी। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गई, श्रीलंका हो गई, लो इनकम कंट्रीज। तो हमने कुल मिलाकर के ये देखा कि जो व्हीकल्स हैं वो वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर 50% है और इंडियन एशियन कंट्रीज के अंदर 50% है। तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई 50% व्हीकल्स उधर हैं, 50% व्हीकल्स इधर हैं, इसका मतलब कि डेथ का रेट भी यहाँ 85% होगा। जी। लेकिन है क्या, फैक्ट क्या है? जी। वहाँ पे डेथ का रेट्स सिर्फ 10%, मतलब जितनी डेथ्स होती हैं सिर्फ 10% होती है वेस्टर्न वर्ल्ड में, जी। और 90% जो डेथ्स होती हैं वो होती है हमारे लो इनकम कंट्रीज के अंदर। ओह! तो इतना अंतर है, मतलब कहने को वो उनकी तेज स्पीड है, कहने को वो तेज चलाते हैं, लेकिन डेथ्स हमारे यहाँ कहीं ज़्यादा हो रही है। और ऑल ओवर वर्ल्ड जितनी भी डेथ्स हो रही हैं बिकॉज ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, उसमें से 25% डेथ तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर हो रही है। ये सबसे एक खराब बात है, ये सबसे सोचने के विषय की बात है ये। जी। अच्छा, एक चीज़ और ज़हन में आती है कि लोग टू व्हीलर या फोर व्हीलर, 2 तरह के वाहन ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो फोर व्हीलर में कंपैरेटिवली लोग कहते हैं कि थोड़े कम एक्सीडेंट होते हैं क्योंकि लोगों को थोड़ा बचाव का तरीका मालूम पड़ जाता है या थोड़ी सेफ्टी ज़्यादा रहती है। टू व्हीलर पे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। तो आपका क्या मानना है, इंडिया में टू व्हीलर या फोर व्हीलर, किस में एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं? नहीं, इंडिया के अंदर बिल्कुल टू व्हीलर्स के अंदर एक्सीडेंट का रेट ज़्यादा है। जी। अगर हम ओवरऑल एक्सीडेंट की बात करेंगे कि किस पर्टिकुलर व्हीकल में एक्सीडेंट ज़्यादा होता है, तो तकरीबन 38% एक्सीडेंट टू व्हीलर से होते हैं। ओके। जबकि कार से जो होते हैं वो तकरीबन 14 से 15% होते हैं, और ट्रक से भी तकरीबन 14 से 15% एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन जी। मेजॉरिटी एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो टू व्हीलर्स होते हैं, जो कि तकरीबन 38% है इंडिया ओके। के अंदर। और दूसरी बात ये भी आती है कि ये एक्सीडेंट्स के अंदर कौन सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है। हुँ। तो ये देखा गया है कि चूंकि जो लोग ड्राइव कर रहे हैं उनमें एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहा है, और ड्राइव कौन करता है हमारे यहाँ पे? आज का युवा। राइट। तो ये जो युवा है ना, मतलब कि 20 से लेकर के 35 साल 40 साल तक का जो इंसान, जो युवा है, वो सबसे ज़्यादा ड्राइव करता है, और इसीलिए एक्सीडेंट भी सबसे ज़्यादा इन्हीं में होते हैं। हुँ। अगर हम इवन बात करें कि मेल और फीमेल के अंदर, जी। तो ये देखा गया है कि मेल्स के अंदर 5 टाइम्स ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है एज कम्पेयर टू फीमेल। ओके। इट मीन्स, सीधे शब्दों में ये बात करें कि हमारे किसी भी परिवार के अंदर जो ब्रेड एंड बटर कमाने वाला जो होता है वो युवा होता है, जी। वो आदमी होता है, और वो अधिकतर जो होता है वो 20 से लेकर के 40 साल की एज ग्रुप का होता है। राइट। तो ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा इन्हीं को अफेक्ट कर रही हैं। और वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का मतलब एक इंसान की मौत नहीं, पूरी फैमिली। वो एक पूरी फैमिली की मौत होती है। क्योंकि अगर एक किसी इंसान का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है तो उसकी वाइफ सफ़र करती है और उसकी बच्चों की ज़िंदगी सफ़र करती है। करेक्ट। इस बात को हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? संदेश में बस लोगों को यही देना चाहूँगा कि इन हेड इंजरी प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। हेड इंजरी होने ना दें, हेड इंजरी ना होने पाए, इसके लिए आप सड़क सेफ्टी का ध्यान रखें, जी। सड़क पर ड्राइव करें, हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं, अल्कोहल ना लें। बच्चों को आप कहीं ना कहीं मोटिवेट करें कि वो रैश ड्राइविंग ना करें। जी। और अगर हेड इंजरी किसी को हो भी जाए तो उसको जो हमने चीज़ें बताई हैं उससे कहीं ना कहीं डिटेक्ट करने की कोशिश करिए कि सिर में दर्द तेज या फिर बेहोश हो गया है तो तुरंत जी। डॉक्टर को दिखाएं। जी।
और अगर सिर की चोट लग भी जाती है तो घबराएं मत, उसको पास के अस्पताल में तुरंत जाकर के दिखाएं, उसको समुचित इलाज मिलेगा। क्या बात है सर, आप हमारे स्टूडियो में आई, इतनी बढ़िया, इतनी इम्पोर्टेंट और इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे सुनने वालों को दी। आपके स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद विनय जी। ये थे हमारे साथ प्रोफेसर ऑफ न्यूरो सर्जरी डॉक्टर क्षितिज श्रीवास्तव जी, जो हमारे बीच थे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से। अगले वीक एक और मेहमान के साथ हम आपके बीच मौजूद रहेंगे। फिलहाल सुनते रहिए रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। गुड बाय।